ओम शांति। 11 नवंबर 2023 के आइए सुनते हैं शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे गिरते भी हो और संभलते भी हो। कि कैसे गिरते हो, कैसे संभलते हो? जब तुम ज्ञान सुनते हो, परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलते हो और तुम उन्हीं के अनुसार एक एक पॉइंट धारण करते हो तो तुम संभलते हो। और जब तुम विकारों में आ जाते हो, अहंकार में आ जाते हो तो तुम गिर पड़ते हो। फिर बाबा ने कहा, जो बच्चे घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाते हैं वह गिरते हैं, और जो याद में रहते हैं वो संभल जाते हैं। बाबा ने ये भी बताया साथ में कि जो बच्चे याद नहीं करते वो गिर जाते, संभल जाते, बाद में याद करते हैं। बाप तुमको हेवन का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा बाबा ने कहा। ब्रह्मा बाबा ने कहा, बच्चों, शिव बाबा परम पिता परमात्मा तुमको स्वर्ग के मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, यानी 21 जन्मों का तुम्हें सुख मिले। परंतु साधारण रूप होने के कारण ऐसे मीठे बाप को भी बच्चे भूल जाते हैं। जो बाप को याद नहीं करते, चलते चलते पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं, तो उनकी बुद्धि का ताला कैसा हो जाता है? एकदम बंद हो जाता है। बाबा ने कहा, तुम सच्चे ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो, परंतु पद का सारा मदार पढ़ाई के पुरुषार्थ पर है। पढ़ाई जब पढ़ोगे अच्छे मोक्ष मिलेंगे। मुरली से तुम्हारी सच्ची कमाई होती है। हर ज्ञान का पॉइंट एक एक धारण करते हो। जो बच्चे सांवरे बन गए थे उन्हों को गोरा बनने के लिए मुरली ज़रूर सुननी है। इस मुरली में खुदाई जादू है, जिससे बेहद सुख का वर्षा मिलता है, यानी दुख से सुख मिलता है। ऐसे माता पिता को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जिन्होंने बाप को अच्छी रीत जान लिया उनको कहेंगे वफादार। और दीपावली पर तुम बच्चों को अब अपना नया खाता रखना है और पुराना खाता बिल्कुल चुकतो करना है। बाबा ने कहा, कोई को भी बाप का परिचय दिया गोया खाता जमा हुआ। नया खाता वृद्धि को तब पाएगा जब पे को दान देंगे। ज्ञान दान नहीं करते तो आमदनी की वृद्धि भी नहीं होती। बाबा ने कहा, जब ज्ञान दान करोगे तभी तुम्हारा धन बढ़ेगा। फिर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करोगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है वह है अनल की बच्चे। अनल की मतलब लकी नहीं है। प्रश्न पर बाबा ने कहा, खाता जमा करने का आधार क्या है बच्चों? सबसे बड़ी कमाई किस में है? उत्तर में शिव बाबा ने बताया, बच्चों, खाता जमा होता है दान करने से। जितना तुम दूसरों को बाप का परिचय दोगे उतना आमदनी वृद्धि को पाती रहेगी। ज्ञान मुरली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होती है। ये आत्माओं का भोजन है। ये मुरली सांवरे से गोरा बनाने वाली है। ये कृष्ण की जादू भरी मुरली है। मुरली में ही खुदाई जादू है और मुरली से ही तुम क्या बनते हो? माला माल बनते हो। बाबा ने कहा, बच्चों ने गीत गाया है, बाबा हमें उन राहों पे चलना है जहाँ पर गिरकर और संभलना है। शिव बाबा ने कहा, याद करते हो तो संभलते हो और माया के चक्कर में आ जाते हो तो गिर पड़ते हो। फिर शिव बाबा ने कहा कि बच्चों, जो सांवरे बन गए हैं उन्हों को ही गोरा बनने के लिए मुरली सुननी है। मुरली तेरी में है जादू, जुदाई जादू कहते हैं ना, तो इस मुरली में खुदाई जादू है। यह ज्ञान भी तुमको अभी है, फिर नहीं मिलेगा। देवताओं में यह ज्ञान नहीं था। जब उनमें ही ज्ञान नहीं था तो पिछाड़ी वालों को ज्ञान कैसे मिलेगा? बाबा ने कहा, ज्ञान कैसे हो सकता है? ज्ञान दुनिया में तो ये गीताएं अंदाज में होंगी, वास्तव में ये ज्ञान सच्ची गीता है। उस गीता से इतना नहीं समझ सकेंगे जितना इन शिव बाबा की मुरली से सामने बैठकर ब्रह्मा बाबा के तन से मनुष्य आत्माओं को ज्ञान मुरली सुनाते हैं। एक एक पॉइंट नया नया रोज़ सुनाते हैं और नया नया धारणा बताते हैं। धारणा में बाबा ने कहा, तुम्हें बच्चों क्या धारण करना है और कैसे धारण करोगे? शिव बाबा ने कहा कि बच्चों देखो, तुम्हें धारणा में क्या करना है।
धारणा में करना है कि अच्छी रीत पढ़ाई पढ़कर स्वयं को तकदीरवान बनाना है। देवता बनने के लिए पक्का पक्का सपूत बच्चा बनना है। देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है, यानी अहंकार को भूल जाना है और देह को भी भूल जाना। ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ। फिर बाबा ने वरदान दिया कि बच्चों वरदानों से झोली भरो, नई नई युक्ति से झोली भरो। बाबा ने कहा कि याद में रहने के लिए सरल विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना है। इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी हैं। किस रथ को? हम इस रथ को, शरीर को चलाने वाली आत्मा सारथी हूँ। ये तुम्हें याद स्वतः रहना चाहिए। इस रथ को देह व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते हैं और हर कर्म भी युक्त होता है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहते हैं। आँख, नाक, कान, मुंह सभी अपने कब्जे में रहती हैं। इनको चलाने वाले कौन है? इनको चलाने वाली एक आत्मा है। और आत्मा से कौन चलाने वाला है? परमपिता परमात्मा, जो करण करावनहार है। वह किसी भी कर्मेंद्रियों के वश नहीं हो सकते। बाबा ने स्लोगन में विजयी आत्मा बनना है बच्चों, तो अटेंशन और अभ्यास इसे निजी संस्कार बना लो। बाबा ने संस्कार बदलने को कहा कि ईश्वरी संस्कार होने चाहिए, जैसे भगवान के बाबा के संस्कार हैं, दिव्य गुण हैं। इसी प्रकार से बाबा ने नमस्ते की। मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, गुड मॉर्निंग। फिर बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। बच्चों ने कहा बाबा दीपावली की बधाई हो। बाबा ने भी कहा कि बच्चों दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद हो।